Good morning, class 7th. Today we shall start chapter 3rd of our Sanskrit book. ठीक है? So open your book and look at the book. Chapter 3rd है संस्कृत में थर्ड चैप्टर को बोलते हैं तृतीय पाठः, है ना। थर्ड लेसन में क्या दिया है? बलाद बुद्धि विशिष्यते, मीन्स बल से जो बुद्धि होती है वो विशिष्ट होती है या विशेष होती है। हम अगर कोई व्यक्ति बहुत बलवान है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो कोई काम की नहीं, लेकिन अगर भले कोई व्यक्ति कमज़ोर है, बलवान नहीं है, लेकिन उसके पास बुद्धि है तो वो बलवान व्यक्ति से ज़्यादा विशेष होता है। तो मीनिंग है इसका कि बल से बुद्धि जो है वो विशेष होती है। अब एक क्लास में यही शिक्षकों का संबोधन चल रहा है बच्चे और टीचर के बीच में, तो हम पढ़ते हैं, है ना। शिक्षक छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक पूछते हैं छात्रों से, बच्चों से, कि बताओ कौन सा पशु सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। रमेशः महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। तो रमेश बोलता है कि महोदय सिंह जो होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षकः कथम। शिक्षक बोलते हैं कैसे। अखिलेशः सिंहः पराक्रमशीलः भवति। तो अखिलेश नाम का बच्चा आंसर करता है कि सर महोदय जी सिंह जो होता है वो सबसे पराक्रमशील, मतलब बहुत बलशाली, बहुत ताकतवर होता है। सिंह में शेर। शिक्षक शोभनम परंतु बलेनेव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्ध्येव श्रेष्ठ भवति। तो फिर उनके टीचर उनको समझाते हैं कि ये तो तुमने सही कहा कि जो शेर होता है, सिंह होता है, वो पराक्रमशील होता है, लेकिन सिर्फ बलवान होने से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाता। अगर किसी के पास बहुत सारी ताकत है तो वो सिर्फ ताकत बल होने से ही कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, लेकिन बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बुद्धि जिसके पास बुद्धि है वो श्रेष्ठ होता है। हितेशः किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। तो हितेश नाम का लड़का पूछता है कि कैसे बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक आम यह बुद्धिमान सब एवं बलवान भवति। तो टीचर बोलते हैं कि हाँ ये सही है कि जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है, मतलब जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। राजेश कथम एवं। फिर राजेश पूछता है ऐसा कैसे, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो शिक्षक शृणोतु। शिक्षक उनको फिर एक स्टोरी के द्वारा समझाते हैं कि कैसे बलवान व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ होता है। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म। सः च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् आगच्छन् अवदन् च मृगेन्द्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि। प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। तो सभी पशु, जैसे कि एक जंगल में एक बार की बात है कि एक जंगल में एक दुर्मुख नाम का एक महाओजस्वी जो है एक दुर्मुख पर्वत था, उस पर एक मतलब महाओजस्वी बहुत ताकतवर सिंह रहता था। और वो क्या करता था, वहाँ के आसपास के जंगल में जितने भी पशु रहते थे उन सबको अधिकतर मार डालता था, खा जाता था। तो एक दिन सभी पशुओं ने उसके पास गए इकट्ठा होकर के, और उन्होंने उसको मृगेंद्र मतलब है कहा कि हे हमारे राजा महाराजा, आप हमेशा ही कितने सारे पशुओं का वध कर देते हो और फिर उसमें से मतलब कुछ को खा लेते हो, कुछ को ऐसे ही छोड़ देते हो। तो इससे तो अच्छा है कि हम पशुओं में से रोज अपने आप एक पशु आपके भोजन के लिए आ जाया करेगा, आप हम सबको ऐसा एक साथ मत मारो। ततः सिंह अवदत् यदि यूयम एवं इच्छा तर्हि कथा कुर्वन्तु। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंह से समीपम गच्छति स्म। तो सिंह ने कहा उनकी बात सुन करके कि यदि ऐसा है कि तुम खुद ही अपनी इच्छा से एक रोज मेरे पास मेरे भोजन के रूप में आओगे तो फिर मैं क्यों आप सबका वध करूँगा। तो तब से फिर क्या नियम बन गया कि रोज एक अपनी बारी के अनुसार एक पशु जो है वो अपनी प्रतिदिन अपनी बारी के हिसाब से सिंह के पास पहुंच जाता था और सिंह उसको मारकर खाता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् स अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव एतः मन्दगत्यैव गच्छामि। अनन्तरं स्वजीवं रक्षायै उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्।
एक बार फिर ऐसे जैसे रोज रोज पशुओं की बारी आने लगी, आज ये पशु जाएगा, कल वो पशु जाएगा, तो ऐसे में फिर एक बार एक शशकस्य मीन्स खरगोश, एक खरगोश की बारी आई कि उसको आज सिंह के पास जाना था और सिंह उसको मार के खाता। तो सूर्योदय समय मतलब सूर्योदय होते ही जो कौन था, खरगोश शशकस्य, वो मतलब ये सोचने लगा, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तभी से वो खरगोश अपने मन में सोचने लगा कि आज तो मेरा मरना निश्चित है, आज तो आज मेरी बारी है, मैं शेर के पास जाऊंगा और वो मुझे मार करके खा जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते वो मतलब बहुत धीरे धीरे, अब मरना किसको अच्छा लगता है, मरने से सबको डर लगता है, तो वो धीरे धीरे मंद गत्य मतलब कि धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे वो सिंह की ओर जा रहा था। और रास्ते में वो अपने जीवन की रक्षा का मतलब वो सोच रहा था कि ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मैं मरने से बच सकता हूं। अपने जीवन की रक्षा का उपाय सोचता सोचता, चिंता करता हुआ वो धीरे धीरे सिंह के पास जा रहा था। तत्र सिंहः तु क्षुधया पीडितः आसीत्, अतिक्रुद्ध सः शशकम् अपृच्छत्, त्वं विलम्बेन कथम आगतवान्? शशकः सविनय अवदत्, राजन् न मम दोषः, मार्गे अपरः सिंहः आसीत्, सः माम् अपश्यत्, अवदत् च, अहम् अस्य वनस्य राजा, अहं त्वां भक्षिष्यामि। अहं तम अवदम्, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखः नाम सिंहः अस्ति, सः अधैव मां भक्षिष्यति। अहम अधुना तस्यैव भोजनाय गच्छामि। अहम तु केनापि प्रकारेण तं वञ्चयित्वा भवतः समीपम आगत। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्। तो फिर जब वो सोचते सोचते जा रहा था, अपने जीवन से, उसके जीवन की रक्षा का, अपने बचने का उपाय सोचता हुआ जा रहा था, तो ऐसे में उसको बहुत देर हो गई क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। तो इधर जो सिंह था उसको मतलब क्या हुआ, उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, तो वो बहुत गुस्सा हो रहा था। और जैसे ही जो खरगोश था जो उसके पास पहुंचा, तो सिंह ने उससे पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। तो ये जो सिंह था वो गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ और उसने उससे चिल्ला करके पूछा। तो जो खरगोश था उसने सविनय विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि हे राजन, मैं यहाँ पर अगर देर से आया हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रास्ते में उसने क्या स्टोरी बनाई कि रास्ते में मुझे, जब मैं आपके पास आ रहा था तो एक और दूसरा सिंह मिला, दूसरा शेर मिला, और उसने मुझे कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और आज मैं तुम्हें खाऊंगा। तब मैंने उसको कहा कि हमारे जो जंगल के राजा हैं उनका नाम तो दुर्मुख है ना, और वो वो मुझे खाने वाले हैं, आज मैं उनके भोजन के रूप में जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जैसे तैसे उससे अपनी जान बचा करके आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसा वो बोलता है कि आपके पास मैं जैसे तैसे उस शेर से बच करके, उस सिंह से बच करके आया हूँ। तो ये सब बातें सुन करके जो दुर्मुख था, जो सिंह था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ कि ऐसा कौन दूसरा सिंह है, दूसरा शेर है जो मेरे इस जंगल में आ गया है। क्रोधोद्धत दुर्मुख अवदत्, हे षट्, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः, तं सत्वरं मा दर्शय। शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम् अनयत्, अकथयत् च, स्वामिन् पश्यन्तु, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः अस्ति। तो फिर सिंह को बहुत गुस्सा आया दुर्मुख को, और उसने गुस्से में आकर के कहा कि हे खरगोश, मुझे बताओ कि वो दूसरा शेर कहाँ पर है, चलो मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो सिंह, जो खरगोश था, वो सिंह को एक बहुत गहरे कुएं के पास में लेके गया, मतलब एक कुआं था जिसमें पानी भरा हुआ था, बहुत गहरा था, उसमें ले गया और उसने कहा कि देखिए स्वामी, इसमें वो दूसरा सिंह इसी कुएं में रहता है। कूपः मीन्स कुआं। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति, सः स्वप्रतिबिम्बम् एव अपरं सिंहं मत्वा गर्जति, तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति, मृत्युं च प्राप्नोति। तो फिर जो दुर्मुख था उसने मतलब कि जैसे ही जल में देखा, कुएं के नीचे उसने झांका, तो कुएं में उसको क्या दिखा, देखो ये पिक्चर में दिख रहा है। हम जब जल पानी में देखते हैं, पानी जब एकदम ठहरा हुआ होता है, हम उसमें देखते हैं तो उसमें हमको क्या दिखता है, प्रतिबिंब, मतलब अपना ही परछाई अपने को दिखती है ना, जैसे उसमें हम अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे ही जब सिंह तो गुस्से में, तो पहले से वो पागल था, मूर्ख था, तो उसने गुस्से में जैसे पानी में झांका तो उसको उसकी परछाई दिखी, तो उसको क्या लगा कि ये दूसरा वो शेर है, दूसरा वाला सिंह है। तो उसको देख करके उसने गर्जा, तो जैसे ही उसने गर्जना करी, वो गर्जा, तो उसकी गर्जना की आवाज़ पूरे मतलब उसकी प्रतिध्वनि हुई, वैसी की वैसी आवाज़ दूसरी बार और आई।
तो उसकी गर्जना सुन करके सिंह को क्या लगा कि ये भी मुझे मेरी तरफ देख के गर्जना कर रहा है। तो गुस्से में आकर के उस सिंह ने उस कुएं में छलांग लगा दी और वो डूब करके मर गया, है ना। यथोक्तम बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मंदोमस्त शशकेन निपातितः। इसीलिए कहा है, फिर उनके गुरुजी उनको लास्ट में एक श्लोक से समझाते हैं, इसीलिए कहा है कि बुद्धिमान जो है वो बलवान है, जो निर्बुद्धि है उसमें बल कहाँ। भले आपके पास कितना भी बल है लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन आप भले शरीर से निर्बल हो लेकिन आपके पास बुद्धि है तो आप बलवान हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि सिंह कितना बलवान था और खरगोश कितना बेचारा कमज़ोर था, लेकिन खरगोश के पास क्या थी, बुद्धि। तो उसने अपनी बुद्धि से इतने बड़े मतलब कि ताकतवर सिंह को मार डाला और उसके बाद सारे पशु उससे सेफ हो गए। फिर उसके बाद उनको किसी ने नहीं खाया और वो एकदम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आया समझ में कि किस तरह से बल से बुद्धि विशेष होती है, इसलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए, ना कि बलवान बनना। ठीक बात है, लेकिन बल के साथ साथ हमारे अंदर बुद्धि भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसके शब्दार्थ आप फेयर कॉपी में राइट कर लेना और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी एक्सप्लेन करके, तो फिर आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। ठीक है, इसकी सारी एक्टिविटी। ओके, गुड डे नाउ।